द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत की मोदी सरकार चाह रही है दोस्तों कि बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच और मुसलमानों के अपमान के बावजूद भी अरब देशों से रिश्ता जो है वो कायम रहे, बना रहे। लेकिन भारत में बैठे गोदियों की फर्जी खबरों पर मोदी सरकार का चाबुक नहीं चल पाता है। वहीं अगर उन फर्जी खबरों को लेकर अरब देशों से आवाज उठे तो ये उन आवाजों को भी बंद करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। तो रिश्ता कहां से बनेगा भाई? कुवैती शेख जिन्होंने आज तक की फर्जी खबर को लेकर गोदी रिपोर्टर और चैनल पर मुकदमा करने की बात कही थी, उनका ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज तक चैनल कुवैती शेख से डर गया क्या? ये सवाल उन कुवैती शेख को लेकर पूछा जा रहा है दोस्तों, जो कि पेशे से एक वकील हैं और अक्सर भारत के मुद्दों पर वो बोलते आए हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय पर जो प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ बोलते आए हैं। आज तक चैनल से लेकर भारत में संघियों तक को फैक्ट के साथ वो घेर चुके हैं। आपको याद होगा हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी दोस्तों। खबर नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान पर थी। भारतीय मीडिया ने यह खबर चलाई थी कि भाई कुवैत में जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के विरोध में सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया, उन सभी के सभी भारतीय प्रवासियों को, जिनमें मुसलमान थे, उन प्रवासी मुसलमानों को कुवैत सरकार ने वापस भारत भेजने का फैसला लिया है, यानी डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। लेकिन कुवैती शेख वकील मिजबिल अल श्रीका, उन्होंने पहले तो इस खबर को फर्जी बताया। दूसरी बात, उन्होंने इंडिया टुडे की वीडियो जो शेयर की थी, ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों, जिस ट्वीट को अगर आप अभी देखना चाहेंगे उनके अकाउंट पर जाकर तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका अकाउंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इस वक्त ट्विटर पर। वजह यही है कि भारत में उसको बंद कर दिया गया है, भारत में उनका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि इस ट्वीट में कुवैती शेख ने आज तक के रिपोर्टर पर मुकदमा करने की बात कही थी, जिसके बाद ही अब उनका जो अकाउंट है भारत में बंद कर दिया गया। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं दोस्तों आपको, जिसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है वो देखिए। लिखा है, दिस अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। तो कानूनी मांग के चलते कुवैती शेख का अकाउंट जो है बंद कर दिया गया है। यानी अगर आप भारत के रहवासी हैं, भारत में रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आप मिजबिल अल श्रीका को आप फॉलो कर रहे थे और कुवैत के साथ बाकी मुद्दों की अपडेट के लिए आप उनके अकाउंट पर जाकर उनको देखना चाहेंगे या उनके ट्वीट्स देखना चाहेंगे, तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कानूनी आदेशों के चलते उनका अकाउंट अब भारत में वैलिड नहीं रहा, उसको बंद करवा दिया गया है। इसलिए शुरुआत में हमने सवाल पूछा था कि क्या इंडिया टुडे आज तक कुवैती शेख से डर गया है, क्योंकि इन्होंने इनकी पोल पट्टी खोली थी दोस्तों। कैसे आपको बता देती हूँ। आपको इस वक्त जो स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, उसमें आपको कुवैती शेख का ट्वीट दिख रहा होगा, जहां उन्होंने इंडिया टुडे के रिपोर्टर का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में रिपोर्टर ये बोलता हुआ दिख रहा था, जब एंकर ने पूछा कि क्या ये खबर सच्ची है कि प्रवासी मुसलमानों को वापस भारत भेजा जा रहा है, तो रिपोर्टर ये कहता हुआ दिखाई दिया कि कुवैत की सरकार ने भारतीय मुसलमानों को वापस भेजने का फैसला लिया है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन किया। इस पर शेख ने एग्जैक्टली क्या कहा था दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सावधान रहें, मैं इस रिपोर्टर पर मुकदमा करूंगा जिसने बिना सबूत के और राज्य के अधिकारियों की बिना अनुमति के बात की है। वह भारतीय हिंदुत्व टीवी चैनल की ओर से दुष्प्रचार फैलाकर कुवैत में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। तो कुवैत के शेख ने जिस वीडियो को लेकर ट्वीट किया था दोस्तों, वो वीडियो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर किस वजह से उनका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। आप ये वीडियो देखिए। Actually, what has happened is, as per the Kuwaiti law, no expats are supposed to make any protest, public protest. So that's the Kuwait law. So now that the law has been broke by these expat people. So what the Ministry of Interior has decided to arrest them and deport from this country.
जी, तो कुवैत के शेख ने इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने जो खबर दी उसको फर्जी बताया था और इस रिपोर्टर पर मुकदमा करने की बात कही थी, जो ट्वीट में आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुकी हूं। कुवैती शेख ने ना सिर्फ इंडिया टुडे बल्कि गोदी मीडिया की खबरों का डीएनए टेस्ट करके रख दिया था दोस्तों। शायद यही वजह हो सकती है, यही परिणाम निकलकर सामने आया है कि उनका जो अकाउंट है अब भारत में नहीं दिख पा रहा है। काफी लोगों को क्या, किसी को नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि देखिए सच हमेशा कड़वा होता है और इसी कड़वे सच से हमारे देश के सरकारी तंत्र और मीडिया तंत्र दोनों को एलर्जी है। अब वैसे तो इस बात का सही कारण क्या है, आखिर क्यों कुवैती शेख का अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है, इसकी असली वजह क्या है दोस्तों, वो साफ नहीं है। लेकिन कुवैती शेख का अकाउंट बंद होने के पीछे और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो यही कि वो लगातार गोदी मीडिया की फर्जी खबरों को बेनकाब कर रहे थे, उस पर से पर्दा उठा रहे थे कि भाई ये फर्जी खबर है, उसको फैलाया जा रहा है जानबूझकर, एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिससे अरब देशों में गोदियों की भद्द पिट रही थी जब वो ये बेनकाब कर रहे थे इनको। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि मिजबिल अल श्रीका वो वकील थे जिनके ट्वीट्स के बाद ही नुपुर शर्मा के मामले पर ओआईसी का बयान सामने आया था, ऐसा सिर्फ दावा किया जा रहा है। पर फिलहाल क्योंकि कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों, इसलिए इसका दावा हम नहीं कर सकते हैं। जो दावा लोग कर रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि सिर्फ और सिर्फ कुवैती शेख का ही अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड नहीं किया गया है, उसी को सिर्फ बंद नहीं किया गया है, बल्कि सीजे वर्ल्डमैन जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और अक्सर उन्होंने भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तमाम ट्वीट्स किए। जब जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, बाकी भी ट्वीट करते रहे हैं। संघियों की करतूतों को वो बेनकाब करते रहे हैं, जिनके ट्वीट्स की वजह से शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में संघियों को समर्थन देने वालों की पोल खुल रही थी। उनका अकाउंट भी इंडिया में जो है बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है दोस्तों, जो हमें बेशक नहीं दिखेगा, उनका वो ट्वीट जो है वो भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए उनके उस ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। आप वो स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। इसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूं। वो लिखते हैं कि मोर प्रूफ, Twitter is operating as a protection racket for the Indian government. My account has now been withheld in India because of the demand made by the फार राइट हिंदू फेसिस्ट रिजाइम ऑफ नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों की बदौलत उनका अकाउंट बंद करवाया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो इनका अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। जब आप इनके अकाउंट पर जाएंगे तो आपको वही दिखेगा जो आपको कुवैती शेख के अकाउंट पर दिख रहा है कि इस अकाउंट को इंडिया में लीगल नोटिस के चलते बंद कर दिया गया है। यानी भारत में इनके अकाउंट से किया गया एक भी पोस्ट नजर नहीं आएगा। वहीं बात करेंगे राणा आयूब की, तो वो भी भारत की उन पत्रकारों में से एक है दोस्तों जो हमेशा ही सरकार के निशाने पर रहती हैं, क्योंकि अक्सर वो आलोचना करती हैं, अक्सर वो सवाल उठाती हैं सरकार के फैसलों पर। इसलिए उनको भी अब सरकार की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने शुरू हो गए हैं कि उनके साथ भी यही होगा जो बाकियों के साथ हुआ। वो नोटिस भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। तो ये तमाम तरह के सबूत हैं दोस्तों जो ये साबित कर रहे हैं कि भारत में या भारत के मुद्दों पर बोलने की आजादी अब बिल्कुल नहीं बची है, साफ तौर पर खत्म हो चुकी है। भारत में मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावना भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वहीं नुपुर शर्मा हो या तथाकथित महंतों की टोली हो, ये सब के सब बाहर घूम रहे होते हैं। ये खबर इस बात को दर्शाती है कि मोदी सरकार न सिर्फ भारत में उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद कर रही है, बल्कि विदेशों से भी उठने वाली आवाजों को अब कुचलने का सिलसिला जो है इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। अगर सच में इन्हीं कारणों की वजह से कुवैत के शेख या विदेशी पत्रकार के अकाउंट को बंद किया गया है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये जो मामला है वाकई आगे जाकर तूल पकड़ सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।